नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल यूं ही योगा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हस्त मुद्राओं के बारे में। ऐसी 3 मुद्रा जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमें जो है 3 मुद्रा हमारे शरीर में किस तरीके से करनी है, उसके क्या क्या फायदे हैं और रेगुलर हमें करना है या फिर किस प्रकार से करना है, उन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हस्त मुद्राएं जो हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो पहले मुद्रा की हम बात करेंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है, वायु मुद्रा किसे कहते हैं? वायु यानी कि हवा। वायु मुद्रा हमारे वात दोष को कम करता है, जो कि हमारे शरीर में एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो पहले हम जानेंगे कि वायु मुद्रा को किस तरीके से किया जाता है। वायु मुद्रा जो है हमारे शरीर में, पहले हमें कुर्सी में बैठकर या फिर योग मैट पर बैठकर या फिर आप बेड में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आपको उस तरीके से करना है। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, बहुत ही ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, तो उन लोगों को जो है कुर्सी में बैठकर या फिर बेड पर बैठ के कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में वायु मुद्रा को किया जा सकता है। तो वायु मुद्रा को जो है पहले हमें हाथों को सीधा रखना है। इस तरीके से सीधा रख के पहली उंगली को जो है हमें इस तरीके से धीरे से हमें पुश करना है। फिर हमें अंगूठे से जो है धीरे से दबाना है और अन्य उंगलियां जो है हमारी सीधे रखना है। इस तरीके से जो है हमारी वायु मुद्रा बनेगी। दोनों हाथों को इस तरीके से हम बैठेंगे, अपने कंधों को आराम देते हुए हमें वायु मुद्रा को करना है। ये मुद्रा जो है आप रेगुलरली 45 मिनट या 50 मिनट तक आपको रेगुलरली करना है। वायु मुद्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आप सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, पर मुद्रा की स्थिति एक ही रहेगी। इसी तरीके से हमें रेगुलरली बैठना है और अन्य उंगलियां हमारे ध्यान रहे कि सीधी रहने, या फिर आपको इस तरीके से नहीं करनी है, सीधा रखना है। उनको सीधा रखेंगे तो ही आपको उनके बेनिफिट जो है आपको दिखाई देंगे। वायु मुद्रा जो है, वायु मुद्रा से आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं, उन लाभ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो लाभ है, हम यदि चिंताग्रस्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, तो तब यह मुद्रा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी रहती है, बाल झड़ते हैं, आँखों में आपके नंबर हैं, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, ऐसे में आपको वायु मुद्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जिन लोगों के अंदर जो होता है भूख कम लगती है या फिर ज़्यादा लगती है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा वायु मुद्रा करना जरूरी है। और भी ऐसे अन्य लाभ हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उन सभी को जो है दूर करने के लिए आपको वायु मुद्रा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जिस तरीके से आपको रोज ऑफिस के काम से, किसी भी घर के काम से, अन्य काम से परेशान रहते हैं, चिंता रहता है, बहुत ही ज़्यादा तनाव रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उस समय आपको वायु मुद्रा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम जानेंगे दूसरी मुद्रा के बारे में। दूसरी मुद्रा प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के पहले हम बात करेंगे कि उसे करना किस तरीके से है और उसके क्या क्या लाभ हैं, किस तरीके के लोग उसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे प्राण मुद्रा को किस तरीके से करना है। प्राण मुद्रा हम जो है किसी स्थिति में कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठे हुए या बेड में बैठे हुए, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर मैट में बैठे हुए। हमें बैठना है किस तरीके से? सुखासन में, पद्मासन में या फिर वज्रासन में। आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। और ध्यान रहे आपको कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो उन लोगों को जो है कुर्सी में बैठकर आराम से बैठकर करना है। क्योंकि जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है तो वो लोग जो है सुखासन में या पद्मासन में या फिर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताऊंगी सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो कुर्सी में बैठकर आराम से करें। फिर आपको जो है दोनों हाथों को पहले हम अनामिका और छोटी उंगली को धीरे से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हमारी ये दो उंगलियां जो है सीधी रखेंगे और अंगूठे को जो है
स्पर्श करेंगे, ये हमारी अनामिका उंगली को और छोटी उंगली को, तीनों उंगलियों को जो है हम स्पर्श करेंगे इस तरीके से, और हमारी अन्य उंगलियां जो है सीधी रहेंगी। ओके, दिख रहा है आपको? इस तरीके से हमें जो है प्राण मुद्रा करना है। फिर हमें आराम से थाइल्स के ऊपर रखना है हमारे दोनों हाथों को। इस तरीके से हमें रेगुलरली हमें करना है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे बॉडी के लिए। तो हमें इस तरीके से हमें बैठना है। रेगुलरली हमें इसे 40 से 45 मिनट तक हमें रेगुलरली करना है। तो क्या अभी हम जानेंगे इसके फायदे। प्राण मुद्रा जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन शक्ति को हमारे लिए बढ़ाती है और संतुलित करती है। प्राण मुद्रा हमारे तनाव, चिंता को कम करने में मदद करती है। ये हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राण मुद्रा जो है, जब हम तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त जब हम रहते हैं तो इसे आप उसी समय, आपको ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, तो उसी समय आपको जो है प्राण मुद्रा में बैठ जाना चाहिए। तो हमें जो है रिलैक्स फील कराती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो है पृथ्वी तत्व और जल तत्व को कफ बढ़ाती है और अग्नि तत्व और पित्त तत्व को घटाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों के अंदर पित्त तत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है तो उन लोगों के लिए प्राण मुद्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो है रेगुलरली कर सकते हैं प्राण मुद्रा। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि उसके जितने भी हैं बेनिफिट ही है। जितना ज़्यादा हम प्राण मुद्रा करेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को फिट रख पाएंगे। अब हम जानेंगे प्राण मुद्रा के लाभ। प्राण मुद्रा जो है, जो लोग जो है कैंसर से पीड़ित हैं वो लोग प्राण मुद्रा को रेगुलरली करें। उनके जो कैंसर, जिन लोगों को कैंसर है उनको कैंसर बहुत ही जल्दी, मतलब धीरे धीरे कम होते जाएगा और कैंसर जो है हमारे बॉडी से एकदम ही दूर चला जाएगा। और प्राण मुद्रा जो है हमारे हृदय को बहुत ही तेजी से ऊर्जा प्रदान करती है और आँखों के लिए बहुत ही, जिन लोगों के आँखों में नंबर है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वो लोग रेगुलरली इसको कर सकते हैं। जिन लोगों की सांस फूलती है, कुछ काम करते तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उनके लिए प्राण मुद्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानेंगे अपान मुद्रा के बारे में। अपान मुद्रा जो है तीसरी मुद्रा है और लास्ट मुद्रा है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तीसरी मुद्रा है अपान मुद्रा। मैं तीनों मुद्राओं के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन एक मुद्रा के बारे में बताना बाकी है, वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सारी मुद्राएं जो है आप 40 से 45 मिनट तक जो है आप कीजिए, लेकिन आज के समय में, आज की जनरेशन में जो है हम इतना टाइम निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि साथ में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, और साथ में एक काम मैंने आपके लिए बढ़ा दिया है, वो है योग मुद्राएं करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो आप जो है पैसों से ज़्यादा हमारे हेल्थ को हमें बचाना है, स्वस्थ रखना है। उससे ज़्यादा जितना हम पैसों को संभाल कर रखते हैं उससे ज़्यादा हमें अपनी बॉडी को संभाल कर रखना है, क्योंकि बॉडी रहेगी तब हम पैसों को बचा सकेंगे। तो कि पैसा रहेगा तो हम अपनी बॉडी को नहीं बचा सकते। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हमें जो है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, फिट बनाए रखना है, तो ही हम आधी चीज़ें, जो साइड की चीज़ें जो हम कर पाएंगे। ओके, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि 40 से 45 मिनट तक आपको रेगुलरली करना है। आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तीनों मुद्राओं को लेकर आप जो है रेगुलरली आप अपना 1 घंटा जरूर आप अपने शरीर के लिए दीजिए। आप तीनों मुद्राओं को जो है 20-20 मिनट तक कीजिए, तो भी आपका 1 घंटा आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको, मैंने इतना टाइम आपके लिए घटा दिया है, तो आपको 1 घंटा आपको रेगुलरली करना है। चलिए अब हम बात करते हैं अपान मुद्रा के बारे में। अपान मुद्रा जो है अपान वायु को सक्रिय करती है और हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। डिटॉक्स यानी कि क्या, हमारी बॉडी में जितने भी गंदे पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करती है। हमारे पेट में रही ऊर्जा को संतुलन करने में मदद करती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो है डायबिटीज के जो लोग हैं उनको कम करने में मदद करती है। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है तो वो
अपान मुद्रा की सहायता से अपनी डायबिटीज को बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं, संतुलित में ला सकते हैं या फिर एकदम से बाहर कर सकते हैं। यदि आप अपनी डायबिटीज जो है एकदम कम करना चाहते हैं या फिर अपने बॉडी में से डायबिटीज जो रोग है एकदम से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप जो है रेगुलरली अपान मुद्रा कीजिए। अपान मुद्रा करने से आपके अंदर रही डायबिटीज को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जो डायबिटीज है वो बाहर निकल जाएगी, कभी अंदर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें अपान मुद्रा रेगुलरली करना है। अपान मुद्रा जो है हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। आजकल के जनरेशन में जो है खान पीन कैसा हो गया है हमें भी नहीं पता है, बहुत ही ज्यादा पेस्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड हम खाते हैं, शुद्ध खाना ढूंढना आज के जमाने में जो है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हम ढूंढ सकते हैं, इस तरीके से हम खा सकते हैं। यदि हमने जो है कभी भी बाहर के जो है जंक फूड खाए भी हैं तो खाने के बाद जो है आपको रेगुलरली अपान मुद्रा कीजिए, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और हमारे शरीर में रहे बाहर गंदे पदार्थ को हम बाहर निकालने में मदद करेंगे। जैसे कि आपकी बॉडी में कब्ज जैसी समस्या रहती है, गैस जैसी समस्या रहती है और एसिडिटी हर घर में देखने के लिए मिल रही है, तो एसिडिटी जो है उसको भी कम करने में मदद करेगी। तो आपको जो रेगुलरली अपान मुद्रा करना है। अपान मुद्रा, अब हम जानेंगे कि अपान मुद्रा को किस तरीके से किया जाए। अपान मुद्रा को किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। सभी मुद्राएं जो हैं किसी स्थिति में की जा सकती है। मैं सभी मुद्राओं को बोल रही हूँ कि इस स्थिति में कीजिए, इस स्थिति में कीजिए, लेकिन सभी मुद्राएं जो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जिन लोगों के घुटने में दर्द है, कि जोड़ों में दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, वो लोग जो है कुर्सी में बैठकर या फिर बेड में बैठकर आराम से कर सकते हैं। पैरों को सीधे करके हम अपान मुद्रा को कर सकते हैं, या फिर कोई भी मुद्रा क्यों ना हो हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे करना है। अपान मुद्रा को जो है हमारे बीच की ये जो दो उंगलियां हैं, दोनों उंगलियों को अंगूठे की सहायता से, तीनों उंगलियों को सहायता से जो हमें इस तरीके से बंद करना है और बाकी की अन्य उंगलियां जो है हमारी सीधे रहे। इस तरीके से आपको अपान मुद्रा जो है दिख रही होगी, इस तरीके से अपान मुद्रा हमें रेगुलरली करनी है। और करने के बाद आपको जो है श्वास को आप नॉर्मल ही कर सकते हैं। श्वास को नॉर्मल करेंगे। जो लोग जो है किसी भी चीज को जो है कम करना चाहते हैं तो वो अपनी श्वास को बहुत ही ज्यादा तेजी से लेना छोड़ना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा फिट है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी बहुत ही ज़्यादा बॉडी फिट है तो हम फास्ट करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको धीरे धीरे आपको शुरुआत करनी है। यदि आप शुरुआत में कर रहे हैं, आपने कभी किया नहीं है, तो आपको ध्यान रहे कि आपको धीरे धीरे ही करना है, धीरे धीरे से शुरुआत करनी है। आप बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि पैरों में जो है झुंझुनाहट शुरू हो जाती है। पैर जो है एकदम सुन्न पड़ जाता है, पैरों में हमारी जान नहीं रहती है। ऐसा कुछ लोगों को महसूस होता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छे से नहीं होता है। कभी उन लोगों ने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे आप जो है अपनी टाइमिंग बढ़ाइए और धीरे धीरे सभी मुद्राओं को करना शुरू कीजिए। और जैसा कि मैं आपको सभी वीडियो में बोल रही हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू रखिए, क्योंकि एक्सरसाइज या योगा या फिर जिम सभी चीज़ों को करना है, लेकिन धीमे धीमे अपने टाइमिंग को बढ़ानी है। क्योंकि जब हम धीमे धीमे अपनी टाइमिंग को बढ़ाएंगे तो हमारे मसल्स जो है, हमारे मसल्स में ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी और जितने भी ज़्यादा बेनिफिट हैं वो हमारे शरीर को मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो सभी मुद्राओं को, ये तीनों मुद्राएं आपको मैंने बताई, तो तीनों मुद्राएं आपको रेगुलरली करनी है। 1 घंटे तक आपको रेगुलरली करनी है। यदि आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आपको सभी मुद्राएं जो है 10-10 मिनट तक करनी है, तो आपको आधे घंटे तक करना है। यदि आपको पहले दिन ही ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी जो है सुन्न नहीं पड़ रही है, हमारे जो हाथ पैर जो सुन्न नहीं पड़ रहे, किसी भी पोजीशन में हम बैठ रहे हैं, तो आपको अपना टाइमिंग जो है धीरे धीरे बढ़ा देना है। ओके, और हमारी बॉडी जो है सुन्न पड़ती है तो उसके लिए आगे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाली हूँ आपके लिए
क्योंकि उसमें जो है एक्यूप्रेशर के बारे में बताया गया है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है आप रेगुलरली दबाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं और सभी रोगों से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।